हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फॉर वन मार्क में। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि मई 2024 से मई 2025 तक का है, यानी कि एक साल का पूरा करंट अफेयर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवार्ड्स। ला प्रेंसा हॉनर्ड, जो कि एक न्यूज़पेपर है, इसे यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025 दिया गया। पुलिंजर अवार्ड 2025 फील्ड जर्नलिज्म एंड आर्ट में दिया जाता है। एबल अवार्ड, गणित का नोबेल भी कहते हैं इसे, जो कि 2025 में किसको दिया गया? जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला, छत्तीसगढ़ से हैं, हिंदी लिटरेचर के लिए दिया गया। द्रौपदी मुर्मू जो है स्लोवाकिया और पुर्तगाल की यात्रा पर गई, जहां पुर्तगाल सरकार द्वारा की टू द सिटी इन लिस्बन दिया गया इनको। श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण मोदी जी को दिया गया, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके द्वारा। कहाँ? कोलंबो में। कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी किसको दिया गया? मधुसूदन साई को, जिन्होंने फिजी स्वास्थ्य कार्य एवं मानवीय कार्य हेतु वहाँ पर कार्य किया। तिमोर लेस्टे का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे किसको दिया गया? द्रौपदी मुर्मू जी को। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 13वीं बार किसको दिया गया? सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को वर्ल्ड वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 कुमार मंगलम बिरला को दिया गया, जो कि चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के। 34वां सरस्वती सम्मान संस्कृत लेखन हेतु साधु भद्रेश दास, बुक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुध। 34वां व्यास सम्मान सूर्यवाला को दिया गया, जो कि जिनकी रचना है कौन देश के वासी वेणु की डायरी। ऑस्कर अवार्ड 2025। 97th एकेडमी अवार्ड बेस्ट पिक्चर अनोरा, एक्टर इन ए लीडिंग रोल एड्रियन ब्रोडी द ब्रोटलिस्ट के लिए, एक्ट्रेस माइके मेडिसन अनोरा फिल्म के लिए, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर अनोरा फिल्म के लिए। उसके बाद 25वां आईफा अवार्ड 2025 8 से 9 मार्च का हुआ जयपुर राजस्थान में, जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए लीडिंग रोल मेल किसको दिया गया? कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल फीमेल के लिए फीमेल किसको दिया गया? नितांशी गोयल को, लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट पिक्चर लापता लेडीज़, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव, लापता लेडीज़ के डायरेक्टर थे। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा राकेश रोशन जी को। प्रिंजर पुरस्कार 2025, जिसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहते हैं, चाइना के लिया जियाकोम को दिया गया। एसीएम एएम टूरिंग अवार्ड 2024 किसको दिया गया? 2 लोगों को दिया गया, एंड्रयू जी बार्टो, रिचर्ड एस सट्टन को, जो कि यूएसए के हैं। उसके बाद पद्म अवार्ड 2025 139 यानी कि 139 लोगों को दिया गया, जिसमें विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को, पद्म श्री 113 लोगों को। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया, उन्हें देख लेते हैं। दुव्वय्यूर नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन के लिए, जो कि तेलंगाना से हैं। जीएस खेर न्यायाधीश पब्लिक अफेयर चंडीगढ़ से हैं। कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया आर्ट गुजरात से हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आर्ट, जो कि कर्नाटक से हैं। श्री एम टी वासुदेवन नायर लेखन शिक्षा के लिए, जो कि केरल से हैं। श्री ओस्मो सुजुकी ट्रेड इंडस्ट्री, जो कि जापान से हैं। शारदा सिन्हा आर्ट, जो कि बिहार से हैं। मरणोपरांत एम टी वासुदेवन नायर लेखन कला शिक्षा, केरल से है। ओसामू सुजुकी, जो कि विदेशी नागरिक है, ट्रेड इंडस्ट्री के लिए जापान देश के हैं ये, इनको दिया गया। और शारदा सिन्हा आर्ट, जो कि बिहार से हैं। उसके बाद मिसेज वर्ल्ड 2025 मिसेज वर्ल्ड 2025 किसको दिया गया? टिशोगो गैले, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं, पहली ब्लैक वुमेन। 67th ग्रैमी अवार्ड एल्बम त्रिवेणी, और इसकी जो वह है
चंद्रिका टंडन है जो कि इंडियन अमेरिकन है, और ये फरवरी 2025 में कहाँ हुआ? लॉस एंजल्स में। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ, और ये किसको दिया गया? सचिन तेंदुलकर जी को, जय शाह के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड किस संस्थान को दिया गया? इनकोइस, यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद, जो कि हैदराबाद में है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 27 पर्सनों को दिया गया, 27 व्यक्तियों या ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। 18वां है जो कि भुवनेश्वर में हुआ 10 जनवरी 2025। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? 2024 4 लोगों को। डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024। मनु भाकर डबल मेडलिस्ट पेरिस ओलंपिक। हरमनप्रीत कौर इंडियन हॉकी टीम कैप्टन, और प्रवीण कुमार गोल्ड मेडलिस्ट हाई जंप पेरिस ओलंपिक। उसके बाद यूनेप चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2024 किसको दिया गया? यूएन का हाईएस्ट पर्यावरण अवार्ड है जो कि 6 पर्सन या इंस्टीट्यूशन को दिया गया। इनमें से एक इकोलॉजिस्ट माधव गौडगिल हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड इकोलॉजिस्ट माधव गौडगिल को दिया गया। प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन यानी कि OPCW द हैग अवार्ड किसको दिया गया? इंडियन केमिकल काउंसिल को। इम्पोर्टेंट है। बुकर प्राइज 2024 जो कि ऑर्बिटल के लिए ब्रिटेन के समांता हार्वे को दिया गया। बुकर प्राइज ऑर्बिटल के लिए ब्रिटेन के समांता हार्वे को। 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 ये कहाँ हुआ? गोवा में 20 से 28 नवंबर 2024। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसकी थीम थी यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। द यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। वेन्यू यानी कि कहाँ हुआ है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा में हुआ। गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो कि बेस्ट फिल्म किसको दिया गया? गोल्डन पिकॉक अवार्ड टॉक्सिक फिल्म को दिया गया, जिसमें देश लिथुआनिया। 73 मिस यूनिवर्स 73 मिस यूनिवर्स जो कि डेनमार्क की हैं विक्टोरिया कैजर थेलविन। 73वीं मिस यूनिवर्स किसको चुना गया? विक्टोरिया कैजर थेलविन जो कि डेनमार्क की है। नोबेल प्राइज 2024 जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोज एंड ग्रे रवकॉम जो कि USA के हैं। इनके मेडिसिन क्षेत्र में दिया गया माइक्रो RNA कंट्रोल प्रोटीन फॉर्मेशन एंड इट्स रोल इन ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के लिए। फिजिक्स के किसको दिया? जॉन जे हॉपफील्ड USA, जियोफ्रे हिंटन UK को। मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। केमिस्ट्री का डेविड बेकर और डेमिस हैसोबिस UK एंड जॉन M जम्फर USA को दिया गया। लिटरेचर हांगकांग पहला साउथ कोरियन राइटर लिटरेचर के लिए किसको दिया? हांगकांग पहला साउथ कोरियन राइटर। शांति के लिए निहोन हिडांको जो कि जापानी संगठन है। यह संगठन विश्व को न्यूक्लियर फ्री करने पर कार्य करती है। पीस के लिए निहोन हिडांको को दिया गया। इकोनॉमिक्स का किसको दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। डैरोन एसेमोंगियो तुर्की के हैं, सिमोन UK के हैं, और जेम्स रॉबिन्सन इन्होंने क्या किया? फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी 2024 शास्त्र रामानुजन अवार्ड किसको दिया गया? अलेक्जेंडर दून को दिया गया। नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2023 फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी को दिया गया। नेशनल किशोर कुमार अवार्ड किसको दिया गया? फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी। 5वां नेशनल वाटर अवार्ड किसको दिया गया? द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा
दिया गया। और पहली रैंक किसकी है? उड़ीसा की। इम्पोर्टेंट है। पहली रैंक किसकी है नेशनल वाटर अवार्ड 2024 में? उड़ीसा की। और दूसरी उत्तर प्रदेश की। IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 डॉक्टर एस सोमनाथ जी को दिया गया, जो कि चेयरमैन इसरो के चंद्रयान 3 की सफलता के लिए चेयरमैन रहे इसरो के। ठीक है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 54वां किसको दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती जी को 2022 के लिए। पहला अवार्ड किसको दिया गया? 1969 देविका रानी जी को। विज्ञान टीम अवार्ड चंद्रयान 3 टीम को दिया गया। पहला राष्ट्रीय विज्ञान अवार्ड किसको दिया गया? चंद्रयान 3 जो मिशन था उसकी टीम को दिया गया। 70वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 16 अगस्त 2024 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। बेस्ट पिक्चर फिल्म अट्टम। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी, फिल्म कांतारा। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन और मानसी पारेख। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन, मानसी पारेख। त्रिरुचि बालम कच्छ एक्सप्रेस के लिए। बेस्ट डायरेक्टर सूरज भारजात्या, फिल्म ऊंचाई। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता, ऊंचाई फिल्म के लिए। अगला टॉपिक है हमारा इंडेक्स एंड रैंकिंग। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 जिसे जारी करता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर। इंडिया की रैंक है 151 180 देशों में। पहले थी 159 159 और पहले स्थान पर है 2025 के अकॉर्डिंग नॉर्वे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR 2025 जो कि UNDP जारी करता है 2023 का 2025 में जारी किया गया, जिसमें टॉप 3 में आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड आया। आइसलैंड टॉप और सबसे जो लास्ट साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान। और इंडिया जो है 130वीं रैंक 193 देशों में से। इससे पहले 133 थी। थीम थी अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। पहला फिस्कल हेल्थ इंडेक्स FHI रिपोर्ट 2025 राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, जिसे डेवलपमेंट किया किसने? नीति आयोग द्वारा। और कैग के डाटा का यूज़ करके किया गया, जिसमें पहली रैंक किसकी आई थी? उड़ीसा की। दूसरी छत्तीसगढ़ और तीसरी गोवा और 18वां पंजाब 18 राज्यों के लिए जारी की गई थी। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 जो कि अंकटाड द्वारा की गई थी। इंडिया की रैंक है इसमें 36वीं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में। ठीक है जी। उसके बाद बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। पहला है अटलांटा जो कि USA का है। दुबई, फिर दूसरा है दुबई UAE। और नोवा भारत का है। टॉप 10 में भारत का है न्यू दिल्ली, इंडिया। उसके बाद कुरिन जोसेफ कमेटी गठित की गई, तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई, और यह केंद्र राज्य के संबंध पर आधारित है। केंद्र राज्य संबंध पर बनी समितियां कौन कौन सी है? राजमन्याड़ समिति 1969 जो कि तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई थी। उसके बाद सरकारी आयोग 1983, पूंछी आयोग 2007 और MCC तलवाड़ समिति 1966। टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में इंडिया की रैंक 38वीं रैंक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंडिया की कौन सी आई? और नंबर 1 पर है सिंघवा यूनिवर्सिटी चाइना की। टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में चाइना की सिंघवा यूनिवर्सिटी टॉप आई, नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक लगभग 17.1 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए पिछले 10 सालों में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट 2025 भारत की 9 यूनिवर्सिटी शामिल की है। QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की 9 यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें 20वीं रैंक के साथ इंडियन स्कूल ऑफ माइन जो कि धनबाद में है,
इंडिया में पहले स्थान पर आई। आगे पढ़ते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, पहले स्थान पर चाड, दूसरे पर बांग्लादेश, तीसरे पर पाकिस्तान और चौथे पर कांगो, DR कांगो और पांचवे पर भारत। भारत पांचवे एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग भारत पांचवें स्थान पर है। अगर शहर की बात करें तो बन्नीहाट मेघालय का है और दिल्ली राजधानी के रूप में दिल्ली सबसे प्रदूषित है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जिसे पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, पहली रैंक बर्किनो फासो और इंडिया की 14वीं रैंक है इसमें, 14th ग्लोबल टेररिज्म आतंकवाद वाली है ना। क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम, 7 बार लगातार कौन रही? इंदौर। और 9वें एडिशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान 2024 के अकॉर्डिंग 9वीं एडिशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान किसने जारी किया? मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किसने की? हैंडले एंड पार्टनर द्वारा की गई। पहली रैंक किसकी है? सिंगापुर की है और भारत की रैंक 80वीं हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा। भारत के जो हैंडले पासपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की रैंक 80वीं और पहले स्थान पर है सिंगापुर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जो कि जारी की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। टॉप 3 है डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर करप्शन परसेप्शन। लास्ट दक्षिणी सूडान और भारत 96वें स्थान पर करप्शन के मामले में, 96वें स्थान पर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 टॉप रैंक किसकी है? डेनमार्क क्लाइमेट चेंज में डेनमार्क 4th स्थान पर है और 1, 2, 3 स्थान पर कोई किसी को जगह नहीं दी गई। इंडिया की रैंक है 10वीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जो कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा जारी की ग्लोबल हंगर में भारत की 105वीं रैंक है। स्कोर की बात करें तो 27.3 के साथ सीरियस कंडीशन। उसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। इंडिया की 39th रैंक आई इसमें, 39वीं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39वीं रैंक है 133 देशों में। पहले स्थान पर सिंगापुर। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग जारी किसने की? फर्स्ट साइन है FSSAI द्वारा जारी की गई, जिसमें केरल पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर। लगातार दूसरी बार केरल आया स्टेट फूड सेफ्टी में। उत्तराखंड 18वें स्थान पर 2021-22 में जो 7वें स्थान पर था। हिमालय राज्य में 5वां स्थान है उत्तराखंड का और पहले स्थान पर कोई नहीं, बट जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर है। यूनियन पर्यावरण मंत्रालय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सुरक्षा 2024 कैटेगरी 1 में पॉपुलेशन ओवर 10 लाख सूरत। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के अनुसार 9th रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गई, जो अनाउंस बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। IIT मद्रास ओवरऑल एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप, IIT मद्रास। उसके बाद ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रैंक की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है, जिसमें 39वीं रैंक भारत की है और पहले स्थान पर US। उसके बाद स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर पढ़ेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, जिसके शुभंकर या मस्कट नेम उज्ज्वला था और डेट 20 से 27 मार्च 2025 को हुई। मैक्सिमम मेडल किसके द्वारा जीते गए? हरियाणा 34। नंबर ऑफ एथलीट्स
1300 से ज़्यादा। एंथम, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया किसका एंथम था? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का। पहले स्थान पर हरियाणा, दूसरे पर तमिलनाडु और तीसरे पर यूपी। ठीक है जी। उसके बाद कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 मैन एंड वुमेन वॉल्स वॉल्वर हैम्पटन इंग्लैंड में हुई है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 पूछे कहाँ हुए, तो कहाँ हुई है? वॉल्वर हैम्पटन इंग्लैंड में हुई है, जिसमें इंडिया जीता और किसे हरा के? इंग्लैंड को 44-41 से। और वुमेन में भी इंडिया जीता इंग्लैंड को हराकर 57-34 से। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ? बिहार में। इम्पोर्टेंट सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ? बिहार में, जिसमें इंडियन मेंस रेगो टीम ने क्या जीता? गोल्ड मेडल, जापान को 2-1 से हराकर। भारत 7 मेडल जीता, 1 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज के साथ चौथी पोजीशन पर। पहले स्थान पर थाईलैंड। फास्टेस्ट शतक इन आईपीएल बैट्समैन 14 साल के वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 35 बॉल पर शतक बनाया। और किसके खिलाफ? गुजरात के। आईपीएल इतिहास में क्रिस गेल के बाद 30 बॉल पर 100 बनाए थे। किसने? क्रिस गेल ने। कब बनाए थे? 2013 में। और दूसरे बल्लेबाज, पर ये विदेशी थे। और दूसरे बल्लेबाज कौन हो गए? वैभव सूर्यवंशी। सेकंड एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुई? 25 से 27 अप्रैल 2025 नई दिल्ली में। एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025। और इसमें भारत क्या रहा? 87 मेडल के साथ टॉप पर रहा। आईएसएल इंडियन सुपर लीग 2025 में मोहन बागान सुपर जायंट ने 2-1 से किसे हराया? विक्ट्री ओवर बेंगलुरु एफसी को। विवेकानंद स्टेडियम कोलकाता में। आईएसएल इंडियन सुपर लीग में मोहन बागान सुपर किसको हराया? विक्ट्री ओवर बेंगलुरु एफसी को। पुणे फीडे वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 चेस नेहरू हम्पी। सातवां खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ? बिहार में। सातवां खेलो इंडिया यूथ गेम में है, जो कि 4 से 15 मई को खेला गया, जिसका मस्कट गजासिमा हाथी शेर। विनर चेक करना। फीडे वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 मोंटेग्रो 18th ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश, यानी कि 18 साल के ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश फीडे वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025। 10वां एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 कहाँ होगा? ब्राज़ील में। 2027 में कहाँ होगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप? ब्राज़ील में। 90वां रणजी ट्रॉफी नागपुर में हुआ, जिसे विदर्भ ने जीता और किसे हराकर? केरल को। और तीसरी बार ट्रॉफी जीती। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ हुए? लद्दाख जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। ओवरऑल विनर आर्मी 18 मेडल के साथ 7 गोल्ड। सर गेरफील्ड सोबर अवार्ड फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह। सर गेरफील्ड सोबर अवार्ड। रचेल हियोफील्ड ट्रॉफी फॉर आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को। रचेल हियोफील्ड ट्रॉफी आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया? न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की विनर कौन है? इंडिया। और रनर अप न्यूजीलैंड। 9वां एडिशन हुआ था। होस्ट कंट्री पाकिस्तान। इंडियाज मैच इन यूएई दुबई। और इंडिया के साथ जो मैच हुए हैं कहाँ हुए? दुबई में। अवार्ड प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच कौन? रोहित शर्मा। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रचिन रविंद्र, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं।
मोस्ट सक्सेसफुल टीम इंडिया 3 टाइम्स 2002, 2013 और 2025। 8 टीम इसमें खेली थी। उसके बाद 38वें नेशनल गेम्स 2025 जो कि उत्तराखंड में हुए, हल्द्वानी में। 39वें कहाँ होंगे? 39वें मेघालय में होंगे। 38वें का मास्कट क्या था? मोली था। और टॉर्च तेजस्विनी का नाम क्या? तेजस्विनी। शुरुआत पीएम मोदी जी द्वारा, और जिसकी थीम थी ग्रीन गेम्स। और इसमें जो है राजा बलिंदर सिंह ने ट्रॉफी दी। अच्छा, राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी दी जाती है इसमें। पहला स्थान सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, और दूसरा स्थान है महाराष्ट्र, और तीसरा हरियाणा, और 7वें स्थान पर अपना उत्तराखंड 103 मेडल के साथ। 24 गोल्ड, और 35 क्या है सिल्वर, और 44 क्या है आपके ब्रॉन्ज। दूसरा वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ? मलेशिया में हुआ। इंडिया इंडिया ने जीता, और किसे हराकर? साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से। प्लेयर ऑफ फाइनल मैच गोंगादी त्रिशा। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट गोंगादी त्रिशा ही है इंडिया की। खो खो इंडिया वर्ल्ड कप 2025 13 से 19 जनवरी। होस्ट देश नई दिल्ली, भारत। पहला एडिशन इंडियन वुमेन एंड मेंस टीम्स बोथ वॉन। मॉस्कट था तारा और तेजस। ब्रांड बेस सलमान खान टाइगर श्रॉफ। 33वां संतोष ट्रॉफी टाइटल कहाँ हुआ? चैंपियन रहा इसमें पश्चिम बंगाल, और किसे हराकर? केरल को। 2024 वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप चेस को नेहरू हम्पी ने जीता। वर्ल्ड रैपिड एबिलिटी चैंपियनशिप होस्ट न्यूयॉर्क में हुआ। फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 सिंगापुर में हुई, जिसे डिंगली रेन और वर्सेस गुकेश डोमेरेजो। इंडिया विनर कौन रहा इसमें? गुकेश डी गुकेश। 33वें ग्रीष्मकालीन या पेरिस ओलंपिक 2024। टॉप यूएसए 126 मेडल के साथ, दूसरे पर चाइना 91 मेडल के साथ, और तीसरे पर जापान 45 मेडल के साथ। ध्वजवाहक समापन श्रीजेश मनु भाकर और इंडियन ओलंपिक टॉर्च अभिनव बिंद्रा द्वारा। और इंडिया रैंकिंग 71वीं 6 मेडल के साथ। गोल्ड में खाता नहीं खुला, और 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज भी पहला किसने जीता था? मनु भाकर ने। ओलंपिक शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला। होस्ट कहाँ हुए हैं? पेरिस फ्रांस में हुए, जो कि 3rd टाइम आयोजित किए गए हैं। टोटल एथलीट्स 117 भारत से। मास्कट फायर एजियन कैप। पैरा ओलंपिक गेम पेरिस 2024 17वां एडिशन। मास्कट फायर एजेस। लोकेशन पेरिस में। ध्वजवाहक हरविंदर और प्रीतिपाल। अवनी शूटिंग से संबंधित है। इंडियन रैंकिंग 18वीं रैंक है। 29 मेडल, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन, और तीसरे स्थान पर यूएसए। चाइना 220, और ब्रिटेन 124, और यूएसए 105। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 133वां डूरंड कप 2024, जिसके विनर गुवाहाटी, जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। रनर अप मोहन बागान सुपर जियंट। 45वीं चेस ओलंपियाड 2024 का हुआ? बुडापेस्ट, हंगरी। इंडियन मेंस और वुमेन्स दोनों ने क्या जीता? यहाँ पर गोल्ड जीता। इंडियन मेंस ने कहा स्लोवानिया को हराकर। इंडियन मेंस ने, भारतीय पुरुष टीम ने क्या जीता? स्लोवानिया को हराकर। और वुमेन ने अजरबैजान को हराया। 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ होगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होगा। 28वां IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 पंकज अडवाणी जी ने जीती। 28वीं बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 पंकज अडवाणी।
आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 9वां एडिशन कहाँ हुआ? यूएई में। इसमें विन कौन हुआ? न्यूजीलैंड पहली वुमेन T20 वर्ल्ड कप टाइटल, और किसे हराकर? साउथ अफ्रीका को। 2024 का फ्रेंच ओपन, इसमें ये पढ़ेंगे हम, ये अपडेट हो गए हैं इसको। 2025 का पढ़ना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? जेनिक सिनर ने, और महिला में मेडिसन की, जो कि यूएससी की है। नेशनल अपॉइंटमेंट, नए फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे की जगह कौन आ गए? अजय सेठ। यानी कि नए फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव कौन बन गए? अजय सेठ। पहले कौन थे? तुहिन कांत पांडे। अब तुहिन कांत पांडे क्या बन गए? सेबी के हेड बन गए। 11वें नंबर, चेयरपर्सन ऑफ 23 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी के यहाँ 23वें विधि आयोग के क्या बने? चेयरपर्सन। 22वें CGI BR गवई, जो कि 14 मई 2025 को बने संजय खन्ना के स्थान पर। CGI ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, न्यायाधीश अरुण पल्ली। चेयरपर्सन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू किसकी चेयरपर्सन बनी? वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की। डायरेक्टर ICAR डॉक्टर मंगीलाल जट। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन शिवा सुब्रमण्यम। RBI के डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता। एक गवर्नर और तीन डिप्टी गवर्नर। प्राइवेट सेक्रेटरी PM मोदी की कौन बनी? निधि तिवारी। 11वें चेयरपर्सन ऑफ सेबी तुहिन कांत पांडे, जो कि माधवीपुरी बुच की जगह है। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्षा थी। तुहिन कांत पांडे 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया गया इनका। दिल्ली इलेक्शन, CM बनी कौन? रेखा गुप्ता, चौथी महिला जो कि दिल्ली की CM बनी। डिप्टी CM परवेज वर्मा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 26वें जो क्या 26वें अध्यक्ष जो बने, ज्ञानेश कुमार जी बने। और अदर जो वह हैं इसके, वह हैं सुखविंदर सिंह संधू और विवेक जोशी। सुखविंदर सिंह संधू और विवेक जोशी। FCI के MD कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री। PM मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 कौन बने? शक्तिकांत दास। इसरो के नए चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण। इसरो के नए चेयरमैन सोमनाथ जी की जगह। BCCI के नए सेक्रेटरी देवाजीत सेकिया। BCCI के नए सेक्रेटरी कुछ है तो देवाजीत सेकिया इम्पोर्टेंट है। SSB सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर अमृत मोहन प्रसाद। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो हैं वी रामा सुब्रमण्यम। RBI के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा जी बने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले वो कौन थे? रघुनाथ मिश्रा। मानवाधिकार आयोग 1993 का है, 12 अक्टूबर 1993। पेरिस सिद्धांत के अनुरूप धारा 12(1) के घ के मौलिक अधिकारों की गारंटी करता है। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस बने। CM ऑफ हरियाणा नायब सिंह सैनी, जो कि 11वें CM है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो बनी विजय किशोर राहतकर हैं 3 साल के लिए, रेखा शर्मा की जगह। विजय किशोर राहतकर बनी। CM चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला, और डिप्टी CM सुरेंद्र कुमार चौधरी। इम्पोर्टेंट, सुरेंद्र कुमार चौधरी।
वायुसेना चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। वायुसेना चीफ कौन है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। वायुसेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 26वें डायरेक्टर इंडियन कोस्ट गार्ड डीजी परमेश शिवामणि, जो कि ऑपरेशन सजग किससे तटों की सुरक्षा से संबंधित है। चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के कौन है? प्रीति सुदान, जो कि दूसरी महिला है और जो है आर बेत्यू की जगह। सीआरपीएफ के चीफ कौन है? जीपी सिंह है। चेयरमैन व सीईओ रेलवे बोर्ड के कौन है? सतीश कुमार जी। नए सीएजी कौन है? संजय मूर्ति जी, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी की जगह है। आर्टिकल 148 में सीएजी के बारे में बताया गया है। FICCI के अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल जी। सीएम ऑफ झारखंड, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है। नासकॉम के नए चेयरमैन कौन बने? सिंधु गंगाधरन, जो कि एक महिला है। 27वें चेयरमैन ऑफ SBI CS शेट्टी। 27वें चेयरमैन ऑफ SBI CS शेट्टी। इंडियाज न्यू कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। इंडिया के नए कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। डीजी, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दलजीत सिंह चौधरी। डीजी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF राजविंदर सिंह भाटी। आईसीसी चेयरमैन बने कौन बने? जय शाही, जो कि यंगेस्ट चेयरमैन बने। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, जर्मनी के नए चांसलर कंजर्वेटिव पार्टी के कौन बने? फ्रेडरिक मर्ज। ऑस्ट्रेलिया के दूसरी बार प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बेनेस। यमन के नए फाइनेंस मिनिस्टर सलेम बिन ब्रेक। सिंगापुर के दोबारा से पीएम लॉरेंस वोंग। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे के हैं, प्रेसिडेंट बने। पहली महिला और पहली अफ्रीकन। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो महिला बनी है क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे की है, और पहली महिला और पहली अफ्रीकन। त्रिनिदाद व टोबैगो के नई पीएम कमला प्रसाद बिसेसर, जो कि पार्टी यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस। मार्क कार्वे कनाडा के चौथी बार पीएम बने, पार्टी लिबरल। प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी, इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान के हैं। इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने? डेनियल नोबोवा। सिक्योरिटी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन सिरिले बोचवे 4 साल के लिए घाना के हैं, अफ्रीकन देश से। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। उरुग्वे के राष्ट्रपति यमादू ओरसी। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर क्रिस्टन स्टोकर। आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन। आइसलैंड की यंगेस्ट पीएम बनी क्रिस्टन फ्रोस्टोडियर। ग्रीस के राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटिनोस। लेबनान के पीएम नवाफ सलेम और पीएम बेल्जियम बार्ट डेबर। फ्रांस के पीएम फ्रांसकोइस बायरू। घाना के दोबारा राष्ट्रपति जॉन महामा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबो सुबियांतो, जो कि 26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि भी थे, इम्पोर्टेंट है। नामीबिया की पहली राष्ट्रपति नंदी नदातिवा। 47वें राष्ट्रपति ऑफ USA डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कौन बने? JD वॉन्स, इम्पोर्टेंट।
मॉरिशस के पीएम नवीन रामगुलाम। यंगेस्ट पीएम ऑफ थाईलैंड पेंटागन सिनावात्रा। 123वें पीएम ऑफ जापान शिंगेरू इशिबा। इम्पोर्टेंट। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया सेनबॉम। श्रीलंका के नए पीएम हरिनी अमरसूरिया। इम्पोर्टेंट। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जिन्होंने रिजाइन दे दिया और अब उनकी जगह मोहम्मद यूनुस बनाए गए। इम्पोर्टेंट। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, जो कि वहाँ तक तपलट हो ही गया वो वहाँ पे, अब अपडेट करना पड़ेगा इसको। पीएम ऑफ जॉर्डन जफर हसन। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ऑफ यूके केयर स्टैमर, जो कि लेबर पार्टी के हैं। ईरान के मशहूर जेस्किसियन। स्टेट न्यूज़। यूपी पार्टनर विद वर्ल्ड बैंक टू लॉन्च यूपी एग्री एंड एआई प्रज्ञा इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव। 10 लाख यूथ को ट्रेनिंग देगी। कोच्चिगोड ज्वाइन केरल द्वारा ज्योति स्कीम लागू की। क्यों? क्योंकि टू एजुकेट माइग्रेट चिल्ड्रन को एजुकेट करने के लिए ज्योति स्कीम लाई गई। इम्पोर्टेंट है ज्योति स्कीम। मध्य प्रदेश ने भारत का पहला एआई पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम बना। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अमरावती आंध्र प्रदेश। भारत का पहला राज्य जिसने एससी आरक्षण को कैटेगराइजेशन किया तेलंगाना। एससी आरक्षण को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी मध्य प्रदेश। तमिलनाडु केस में आर्टिकल 201 में जिसमें राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को इसके लिए 3 महीने डेडलाइन की और यदि 3 मंथ से में नहीं एक्शन लेता है तो केंद्र को इसका रीज़न बताना पड़ेगा। हड़प्पा साइट मिताथल और तिगराना हरियाणा में खोजे गए। हड़प्पा स्थल मिताथल और तिगराना हरियाणा में खोजे गए। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, जो कि लोकसभा में बिल पास हो गया। आनंद गुजरात में। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। स्वतंत्र भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा विश्व का लार्जेस्ट डाटा सेंटर कहाँ बनाया गया? जामनगर में। डेटा सेंटर जामनगर में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वेंशन 2008 से 10 जनवरी कहाँ हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसकी थीम थी द डायस्पोरा कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत और इसमें 27 अवार्ड दिए गए। डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम का कैम, इसका मतलब है केरला की ए से केरला, डब्ल्यू से वार्निंग, एच से हैजार्ड और एम से मैनेजमेंट सिस्टम। वर्ल्ड फास्टेस्ट वेल्थ वार्निंग सिस्टम केरल सीएम पिनरई विजयन द्वारा। इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सर्जनम एट एम्स न्यू दिल्ली में। डेवलपमेंट सीएसआर और एनआईआईएसटी तिरुवनंतपुरम द्वारा तैयार। सुनामी रेड्डी क्या है? स्टेट 24 कोस्टल विलेज इन उड़ीसा बाय यूनेस्को द्वारा। वीरेंद्र सिंह द्वारा रिजाइन मणिपुर के सीएम पद से। राष्ट्रपति शासन 356। राज्यपाल कौन थे? अजय भल्ला। एडवांटेज असम 2.0 समिट 2025 कहाँ हुई? गुवाहाटी में। पहला स्टेट इन भारत
फर्स्ट स्टेट इन इंडिया डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27। गुजरात। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला गुजरात राज्य है। वर्ल्ड फास्टेस्ट ब्रीडिंग सेंटर। वर्ल्ड का फास्टेस्ट ब्रीडिंग सेंटर कहाँ? यूपी के गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन में, जिसने जटायु कंजर्वेशन योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जिसका नाम रखा जटायु कंजर्वेशन आरक्षण क्षेत्र। चौथा, इंडियन सिटी टू रिसीव क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट श्रीनगर सिटी। चौथा, भारतीय शहर जिसने क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है श्रीनगर। इससे पहले जयपुर राजस्थान, मल्लापुरम और मैसूर थे। एन प्राउड केरला, इसका मतलब है एन फॉर न्यू, पी फॉर प्रोग्राम, फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज ड्रग्स, यानी कि ऐसे एक्सपायर दवाइयों को और अनयूज यानी कि जो यूज़ में नहीं लाया जाती ऐसी मेडिसिन को कलेक्ट करना इसका वो है एन प्राउड केरला, केरला सरकार द्वारा। नेशनल न्यूज़ सहकार टैक्सी, जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई, भारत सरकार द्वारा। ए कोऑपरेटिव मॉडल फॉर फेयर ट्रांसपोर्टेशन सहकार ट्रक, जैसे ओला और उबर। DRR धान 100 कमला। पूसा DST राइस 1 ICAR द्वारा विकसित चावल वैरायटी है, जिसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लागू किया। भारत पहला देश है जिसने जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी लॉन्च की। जीनोम आधारित। भारतीय वायुसेना पहली डे नाइट एक्सरसाइज गंगा एक्सप्रेसवे यूपी में। पहली डे नाइट एक्सरसाइज कहाँ करी? गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश। US डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड, जो कि भारत आई। ऑपरेशन ब्रह्मा, जो कि म्यांमार में अर्थक्वेक के समय, म्यांमार में भूकंप के समय भारत द्वारा चलाया गया रिलीफ और रेस्क्यू के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की के लिए चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की पाकिस्तान के साथ बट ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की पाकिस्तान के साथ था। 10वां रायसीना डायलॉग 17 से 19 मार्च मोदी जी द्वारा, जिसकी थीम थी कालचक्र पीपल पीस एंड प्लेनेट, जिसके चीफ गेस्ट क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के थे। ऑपरेशन अभ्यास 244 डिस्ट्रिक्ट में 7 मई 2025 को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल था। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने स्ट्राइक बैक किया 7 मई 2025 को। पहलगाम अटैक 22 अप्रैल 2025 को। टारगेटिंग नो टेरर कैंप्स पाकिस्तान 7 मई 22 अप्रैल 2000 टारगेटिंग 26 यात्री मारे गए थे इसमें। और बेसरन वैली थी वो, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। जिला कौन सा था? अनंतनाग। इसमें क्या फिर 7 मई को क्या करा? नो टेरर कैंपस को भारतीय सेना ने क्या कर दिया था? वो कर दिया था पाकिस्तान और POJ के, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में के जो ठिकाने थे आतंकियों के, उनको तबाह कर दिया था। PM मोदी विजिट आफ्टर ऑपरेशन आदमपुर एयरबेस गए थे पंजाब में। इंटरेक्ट विद एयर वॉरियर सैल्यूट्स। सिंधु जल समझौता सस्पेंडेड कर दिया गया, जो कि 19 सितंबर 1960 को हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में। वर्ल्ड बैंक के उसमें सिंधु रिवर सिस्टम, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास और सतलज नदी हैं। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों यानी कि सिंधु झेलम और चिनाब
सी, सिंधु, झेलम, चिनाब का अधिकार दिया गया और भारत को पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलज का दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौता 1972 को सस्पेंड कर दिया और एलओसी को समाप्त कर दिया। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच हुआ था शिमला समझौता। सिंपलीफॉल जो कि 107वां नेशनल पार्क बनाया गया, जो कि उड़ीसा का दूसरा है, भितरकनिका का पहला। नाट्य शास्त्र व एंड भगवत गीता यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। भारत के ऐसे जो हैं जिनको मेमोराइज किया गया यूनेस्को द्वारा वो 14 हो गए हैं। 2025-26 नेशनल जीरो मीसलेस रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन 24 अप्रैल 2025। अचीव 100% इम्यूनाइजेशन कवरेज। 2026 तक मीसलेस एंड रूबेला मुक्त। 2026 तक भारत रूबेला मुक्त। भारत लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल मुंबई। भारत पहला एटीएम ऑन ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में, और ये मुंबई से मनमाड यानी कि नासिक तक, मुंबई से नासिक तक चलेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा मुंबई हमले के मुजरिम रहे तहावुर राणा को यूएस ने भारत को सौंपा। तो कोई नहीं। भारत का पहला ऑटोमेटेड बट मॉनिटरिंग सिस्टम कॉल्ड बैचोमोन एट द इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु। गैब्रियल बैरिक फोंट चिली के राष्ट्रपति, जो 1 अप्रैल 2025 भारत दौरे। पहले भारतीय पोर्ट जिसने 200 मिलियन मीट्रिक टन क्रॉस किए वह है मुंद्रा पोर्ट मुंबई। समुद्र प्रदक्षिणा तीनों सेनाओं की महिलाएं, जो कि 4000 नॉटिकल माइल जर्नी और 55 दिनों के टूर पर मुंबई से लॉन्च किया गया। समुद्र प्रदक्षिणा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कनेक्टिंग रामेश्वरम द्वीप मुख्य भूमि से भारत के मुख्य भूमि से जोड़ता है। रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा मोदी जी द्वारा इसका वो किया गया उद्घाटन। IRCTC और IRFC को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, यानी कि भारत में नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी होगी? 26। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 कहाँ हुई? नई दिल्ली में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया विश्व का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन सेंटर वनतारा जामनगर गुजरात। यह उसका रिलायंस वाला है। रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन पहली रिपोर्ट पीएम मोदी जी द्वारा जारी, जिसमें टोटल डॉल्फिन 6327 भारत में। यूपी में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है, और यूपी के बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर असम। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। रिवर सिस्टम किसमें है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु में। साहित्य साहित्य उत्सव 2025 एशिया का लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ हुआ? ये हुआ आपका नई दिल्ली में रविंद्र भवन में। और इंडियन लिटरेसी ट्रेडिशनल, इसकी क्या थी? ट्रेडिशन की थीम थी। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र में। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 नई दिल्ली में। ICAR-IARI द्वारा 22 से 24 फरवरी एडवांस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया। ब्रिक्स समिट 2025 कहाँ हुआ? ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो 6 से 7 जुलाई। ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो 6 से 7 जुलाई। भारत
भारत टैक्स 2025 दिल्ली और नोएडा। ब्रिक्स समिट 2025 कहाँ? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। पूसा कृषि विज्ञान मेला नई दिल्ली। भारत टैक्स 2000 दिल्ली नोएडा। सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट कहाँ हुई? बैंकॉक थाईलैंड। छठी बिम्स्टेक समिट थाईलैंड के बैंकॉक में 30 से 4 अप्रैल में। 7 मेंबर हैं। पाकिस्तान मेंबर नहीं है इसमें। थीमा प्रोस्पेरस रेजिलियंट एंड ओपन। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। न्यू चेयर ऑफ बिम्स्टेक फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर बांग्लादेश। बिम्स्टेक की जो है अगले 2 सालों के लिए चेयर यानी कि चेयरमैन किसको सौंप दी गई? बांग्लादेश को। नोवा ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली में हुआ एस जयशंकर द्वारा 10 अप्रैल 2025, जिसकी थीम संभावना। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 नई दिल्ली, एस जयशंकर, जिसका थीम थी संभावना। बुद्धा धम्म एंड द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन। बुद्ध धम्म एंड द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहाँ हुआ? ये हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश में, 2 दिन तक हुआ। वर्ल्ड का पहला वर्ल्ड का ऑडियो एंड वीडियो एंटरटेनमेंट समिट मुंबई के जियो सेंटर में मोदी जी द्वारा। एआई एक्शन समिट 2025 कहाँ हुई? फ्रांस में। को चेयर्ड बाय पीएम मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो। फोकस ऑन fostering ग्लोबल कोऑपरेशन इन एआई डेवलपमेंट। मोदी जी अनाउंस नेक्स्ट समिट कहाँ होगी? भारत में। एआई एक्शन समिट कहाँ हुई? फ्रांस में। 2027 तक भारत लिम्फेटिक और फिलेरियस से मुक्त हो जाएगा। 2027 तक लिम्फेटिक। फ्लैमिंगो फेस्टिवल 5 साल के बाद कहाँ हुआ? तिरुपति आंध्र प्रदेश। इम्पोर्टेंट। फ्लैमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश तिरुपति। भारत का पहला वाइल्ड लाइफ बायोबैंक दार्जिलिंग पदमजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क द्वारा। वाइल्ड लाइफ बायोबैंक दार्जिलिंग पदमजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क द्वारा। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई? महाराष्ट्र में। भारत का पहला बायो पॉलीमर प्लांट लखीमपुर खीरी। बायो पॉलीमर प्लांट कहाँ? लखीमपुर खीरी में। भारत का पहला वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। 11 क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? तमिलनाडु को 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013, उड़िया 2014, मराठी बंगाली पाली प्राकृत असमिया 2024 में घोषित की गई। यानी कि टोटल अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 11। 15वां एरो इंडिया 2026 कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ, यलहंका में। सोनमर्ग टनल, जिसे जेड मोहर टनल भी कहा जाता है, इनॉग्रेशन 13 जनवरी 2025 मोदी जी द्वारा। ये जेड शेप में है। लोकेशन गगनगिर एंड सोनमर्ग इन गंदेरबल जिला। एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल नई मुंबई, मोदी जी द्वारा उद्घाटन। सेकंड भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 इसको कहाँ हुई? भारत मंडपम। मोबिलिटी एक्सपो कहाँ हुई? भारत मंडपम में। जीआई टैग वर्जिन कोकोनट ऑयल कहाँ का है? अंडमान निकोबार, अंडमान का। इंडिया इंडी चिप सेमीकंडक्टर एंड जापान्स यिटोवा माइक्रो टेक्नोलॉजी। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन
आंध्र प्रदेश। सातों महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी चढ़ने वाली वर्ल्ड की यंगेस्ट फीमेल कार्तिकेयान। कार्तिकेयान। भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई में डायबिटीज बायोबैंक। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी में। 18वां इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 25.17%। मैक्सिमम मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में। टॉप 3 स्टेट मध्य प्रदेश में 7,77,073 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। प्रतिशत में फॉरेस्ट कवर टोटल जियोग्राफिकल एरिया के अनुसार लक्षद्वीप में 91% और 85% आपके मिजोरम में, और अंडमान निकोबार में है 81%। इम्पोर्टेंट लक्षद्वीप में 91.33%, मिजोरम में 85.34 और अंडमान निकोबार में 81। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास। एक्स 129 कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2024। लोकसभा व विधानसभा एक साथ चुनाव, जिसके अध्यक्ष है रामनाथ कोविंद जी। गूगल अनाउंस भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? हैदराबाद में। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तमोर पिंगला गुरु घासीदास। 57वां रातापानी, जो कि मध्य प्रदेश में है। 58वां माधव नेशनल पार्क, जो कि शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट नई दिल्ली में हुआ। टाइगर रिजर्व 18, नेशनल पार्क 107। भारत का पहला राइस एटीएम अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम उड़ीसा। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स पीएम मोदी एंड स्पेन के पीएम पेड्रो संचेज जॉइंटली इनॉग्रेटेड। पहला प्राइवेट सेक्टर का टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। मैन्युफैक्चर ऑफ C-29 मिलिट्री एयरक्राफ्ट वडोदरा में, गुजरात। महाकुंभ 2025, जो कि 14 से 26 फरवरी कहाँ हुआ? प्रयागराज में। कुंभ मेला 2017। इंटेलिजिबल यूनेस्को। अच्छा, टोटल 15। कुंभ मेले को 2007 में अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था। 29वां UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 कहाँ हुआ? बैगन इन बाकू अजरबैजान में, जो कि 11 नवंबर 2024 को हुआ। 30वां COP30 कहाँ होगा? ब्राज़ील में। ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 नई दिल्ली, पीएम मोदी द्वारा। साइक्लोन रैमल नाम किसने दिया? ओमान ने। बंगाल की खाड़ी को प्रभावित किया, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। साइक्लोन असना, जो कि पाकिस्तान में है, अरब सागर में। डेट अगस्त से सितंबर 2024, जिसने कच्छ और उससे लगे पाकिस्तान के कुछ एरिया को प्रभावित किया। साइक्लोन डाना, जिसने कतर ने नाम दिया, डाना कतर ने, जो कि बंगाल में आया, बंगाल से आया और ओडिशा और पश्चिम बंगाल को इसने प्रभावित किया। साइक्लोन फेंगल, जो कि नाम दिया सऊदी अरब ने, बंगाल में आया, जो कि
प्रवाहित हुआ तमिलनाडु। ITU WTSA 2024 दिल्ली। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 कहाँ हुई? दिल्ली में। पहला भारतीय नमो भारत रैपिड रेल भुज से अहमदाबाद। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल मोदी जी द्वारा। 78वां स्वतंत्रता दिवस जिसकी थीम थी विकसित भारत। विकसित भारत इसकी थीम थी। हर घर तिरंगा ये कैंपेन 9 से 15 अगस्त चलाया गया। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल। फेमिना मिस इंडिया 24 निकिता पोरवाल। वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी मटेरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट उत्तर प्रदेश के जैबर एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जैबर में, सॉरी। इंडिया और यूएस दोनों ने मिलकर। इसका नेम क्या है? शक्ति। शक्ति नाम दिया गया। भारत के प्रथम नागरिक स्पेस टूरिस्ट बने गोपीचंद थोटापुरा। ब्लू ओरिजिन न्यू शेपर्ड 25 मिशन अमेजोन जेफ बेजोस। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया 43। मेलडैम ऑफ द अहोम डायनेस्टी सांस्कृतिक दौर 46 46वां सेशन 21 से 31 जुलाई 2000 नई दिल्ली में हुआ। 35 सांस्कृतिक धरोहर हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 35 7 और 1 मिश्रित हैं। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल न्यू नेम गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का जो नाम हो गया वो गणतंत्र मंडप हो गया। अशोक हॉल का अशोक मंडप हो गया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते RPF द्वारा छोटे बच्चों को रेस्क्यू देखभाल के लिए। बाधवन पोर्ट पालगढ़ जिले महाराष्ट्र में PM मोदी द्वारा नींव रखी गई। बाधवन पोर्ट कहाँ है? पालगढ़ जिले महाराष्ट्र। इंडिया का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसपेरेंट हब तिरुवनंतपुरम केरल में, जो कि विंझम अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट 2 मई 2025 में किया गया। अब शिप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। विश्व का पहला हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर। विश्व का पहला हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर लेह लद्दाख में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। इस पार्टनर देश तंजानिया और पार्टनर राज्य उड़ीसा। तंजानिया उड़ीसा। प्रथम राष्ट्रीय मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में। DRDO की सेकंड टेस्टिंग साइट नगायलंका आंध्र प्रदेश। नगायलंका में। स्ट्रेटोफेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश के श्योपुर में। फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन इंडिया डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल। चेन्नई में इनका निधन हो गया। फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी। फिल्म निर्देशक मलयालम साजी एन कोरन का निधन हो गया। ऑपरेशन हवाक 2025 CBI द्वारा चलाया गया, जो कि साइबर क्राइम नेटवर्क इनोवेटेड इन ऑनलाइन में वो करने के लिए साइबर क्राइम उसके लिए चलाया गया ऑपरेशन हवाक। US के सहयोग से ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोनेशन विद इंटरनेशनल लिंकेज। गोल्ड सिक्का भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM। गोल्ड सिक्का DBT। गोल्ड सिक्का क्या है? भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM है, जो कि हैदराबाद में बेस्ड फिनटेक कंपनी क्या करेगा? DBT मतलब DBT भी कर सकता है, बाय सेल कर सकते हैं आप इससे। गोल्ड AI बेस्ड है और गोल्ड टेस्ट भी कर सकते हैं आप। गोल्ड सिक्का हैदराबाद। भारत का पहला AI बेस्ड
डेटा सेंटर पार्क रायपुर छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क रायपुर छत्तीसगढ़ में। 72वां एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड 2025 कहाँ हुआ? हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का पहला फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM। भारत का पहला फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM बेंगलुरु जो कि बेस्ट स्टार्टअप है। सर्वम एआई द्वारा विकसित। जैसे चाइना का स्टार्टअप है डिपसिक। अंतर्राष्ट्रीय पहले अमेरिकन जो पोप बने रॉबर्ट प्रीवोस्ट, जिसे लियो 14 14। रोमन कैथोलिक चर्च के 8 मई 2025 में। इससे पहले पोप फ्रांसिस थे जिनकी डेथ हो गई 21 अप्रैल 2025 को। रॉबर्ट प्रेवोस्ट बने। अफ्रीका का बिगेस्ट टेक एंड स्टार्टअप शो कौन सा है? गिटेक्स। गिटेक्स जो कि मोरक्को में हुआ। अफ्रीका का बिगेस्ट टेक एंड स्टार्टअप शो गिटेक्स। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान में वर्ल्ड का पहला। यूएस यूएस उपराष्ट्रपति JD वॉन्स 4 दिनों के लिए भारत आए। पहलगाम अटैक के समय भारत आए हुए थे। इम्पोर्टेंट। JD वॉन्स पहलगाम अटैक के समय आए हुए थे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC को छोड़ा किसने? हंगरी द्वारा। पहले यूरोपियन कंट्री जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को छोड़ा हंगरी ने। IIM अहमदाबाद ने पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंप कहाँ लगाया? दुबई में। IIM अहमदाबाद ने पहला अपना कैंप कहाँ लगाया? दुबई में अंतर्राष्ट्रीय कैंप। भारत UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मोदी और केरी स्टारमर। भारत और ब्रिटेन के बीच क्या हुआ? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ हुई? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बिगेस्ट इवेंट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड मोबिलिटी कहाँ हुई? बार्सिलोना में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ हुई? बार्सिलोना में। 3 से 6 मार्च 2025 को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 एनुअल मीटिंग दावोस स्विट्जरलैंड में हुई। दावोस 20 से 24 जनवरी 2025 जिसकी थीम थी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग कहाँ हुई? दावोस स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग कहाँ हुई? दावोस स्विट्जरलैंड में। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI इनिशिएटिव लॉन्च डेनमार्क और इंडिया ने मिलकर किया जो कि सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन के लिए है। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च भारत और डेनमार्क ने मिलकर सस्टेनेबल एनर्जी के सॉल्यूशन के लिए। न्यू गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम किसने जारी किया? फॉर वेल्दी इमिग्रेट USA द्वारा। गोल्ड इन्वेस्टर $5 मिलियन। पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला थाईलैंड है। पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जिसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी वह है आपका थाईलैंड। 12वीं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 12वीं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई? दुबई में हुई 10 से 13 फरवरी 2025 में जिसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। पर्यावरण मंत्री इसमें कौन शामिल है? भूपेंद्र यादव। यूएस को एग्जिट UNHR। अच्छा US ने किस किस को एग्जिट कर दिया? मानवाधिकार आयोग को और WHO को एग्जिट कर दिया। US ने मानवाधिकार आयोग को और WHO को एग्जिट कर दिया। अर्जेंटीना ने क्या कर दिया? क्वाइट कर दिया WHO को। अर्जेंटीना ने। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इन न्यू बैंक नोट किस होलोग्राफिक टेक्निक का प्रयोग किसने अपने नोटों में किया? जापान ने। फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट UK। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन विजिट भारत। इमा
मीर अल कतर इमाम ऑफ कतर शेख सलीम बिन हमद थानी भारत आए। 10वां मेंबर ब्रिक्स का, इंडोनेशिया। ब्रिक्स नेशन ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई और इंडोनेशिया। ईरान, इजिप्ट है, इथोपिया है, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई है, इंडोनेशिया है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन मॉरिशस द्वारा दिया गया किसको? प्रधानमंत्री मोदी जी को। यह प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। धर्म गोकुल कौन है वहाँ के? राष्ट्रपति जी हैं। ऑर्डर ऑफ मुबारक टू ग्रेट पीएम मोदी जी को दिया गया शेख मिसाल द्वारा। राष्ट्रपति कुवैत। कुवैत का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है ऑर्डर ऑफ मुबारक, कुवैत। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस पीएम मोदी को दिया गया पवित्रा मालहोत्रा द्वारा। ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस गुयाना का जो हाईएस्ट है इरफान अली द्वारा दिया गया पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस गुयाना द्वारा। ग्रैंड ऑफ कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर नाइजर द्वारा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पीएम मोदी को दिया गया ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर। डोमिनिका अवार्ड किसको दिया गया? पीएम मोदी को। इंडियन कैरिकॉम समिट 2024 में लूला डी सेल्वा द्वारा दिया गया। नरेंद्र मोदी कहाँ विजिट? ब्राज़ील में, जहाँ 19वें G20 समिट 2024। 20वां G20 जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। 20वां जो है 20वां समिट कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। 19वां कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में। 16वां ब्रिक्स समिट 22 से 23 अक्टूबर 2024। 16वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? कजान, रूस के कजान में। ठीक है, जिसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग मल्टी लेटराइजेशन फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। 21वां आसियान इंडिया समिट एंड 19th ईस्ट एशिया समिट कहाँ हुई? लाओ पीडीआर में पीएम मोदी अटेंड। आसियान 2025 कहाँ हुई? मलेशिया में होगी, मलेशिया में। पीएम मोदी सिंगापुर गए, लॉरेंस वोंग से मिले। बुनने जाने वाले पहले पीएम यूक्रेन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। पोलैंड, रसिया। द ऑर्डर ऑफ एसटी एंड्रयू पुतिन द्वारा दिया गया मोदी जी को। बैंड सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 ऑस्ट्रेलिया। पहला पहला देश जिसने जिसने एलिमिनेट लेप्रोक्सी। जॉर्डन। लेप्रोक्सी फ्री हो गया जॉर्डन। जॉर्डन लेप्रोक्सी फ्री। दूसरा एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन का हुआ नई दिल्ली में। एससीओ की 10वां फुल मेंबर कौन बन गया? फुल बेलारूस। इसकी बैठक हुई 2000 में अस्ताना, कजाकिस्तान में, एससीओ की। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड एम.के. रणजीत सिंह द्वारा लिखी गई बुक। जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस। आर गोपाल कृष्णन जमशेदजी टाटा पर लिखी गई। साक्षी मलिक विटनेस। को ऑथर्ड जोनाथन सेल्वराज। पहली वुमेन विन एन ओलंपिक मेडल का श्रेय मदर किसकी है? देवेंद्र दोदावत। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म। रामचंद्र गुहा। आर गुहा।
स्पीकिंग विद नेचर। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग विलियन ऑफ वुमेन, कल्पना शंकर। मिलिट्री एक्सरसाइज या डिफेंस, वरुणा 23वां एडिशन, फ्रेंच नेवी और भारतीय नेवी। 2025 फ्रांस और भारत के बीच में वरुण। 14वां इंडो यूएस ट्राई सर्विस टाइगर ट्रिप, विशाखापत्तनम, बंगाल की खाड़ी में। दस्तलिक, भारत और उज्बेकिस्तान, ओंद पुणे में हुआ। 13 दिन चला है पुणे में दस्तलिक। 6वां एडिशन। एक्मे, इंडिया और अफ्रीका, इंडिया और एक्मे पहली बार डार इस सलाम तंजानिया में हुआ। एक्मे एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10, जो कि भारतीय वायुसेना ने भाग लिया इसमें, यूएई में हुई। 6वां धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच, जापान में हुआ। 3रा साइक्लोन 2025, जो कि राजस्थान में भारत और मिस्र के बीच में, इजिप्ट के बीच में हुआ। भगवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, इसमें इंडिया की पहली इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम, टेक इन द थ्रेट ऑफ स्वर्णिम स्वार्म ड्रोन्स डेवलपमेंट इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, 2.5 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है भगवास्त्र। इम्पोर्टेंट बुक्स, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, नायाब सूबेदार चुन्नीलाल सतीश दुआ। संस्कृति का 5वां अध्याय, मोदी राम बहादुर द्वारा लिखी गई। ग्रेट कॉन्सिलेटर, अ बुक ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, संजीव चोपड़ा। कन्नड़ नॉवेल, हर्ट लैम्प, बानू मुश्ताक। सेलेक्टेड अंतर्राष्ट्रीय बुक प्राइज में कन्नड़ नॉवेल हर्ट लैम्प, जो कि दीपा भाटी द्वारा लिखी गई, ट्रांसलेट की गई इंग्लिश में। रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन, रामानुजन। अरुण सिंघल, देवेंद्र शर्मा। आई एम गोपीचंद हिंदुजा, जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई। द न्यू आइकन, सावरकर एंड फैक्ट्स, अरुण शौरी। लाइफ ऑफ मार्स, कलेक्टेड स्टोरीज, नमिता गोखले। लाइफ ऑफ मार्स, कलेक्टेड स्टोरी, हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी जी20 शेरपा अमिताभ कांत द्वारा, हाउ इंडिया स्केल्ड। मिडिल क्लास इंडिया, ड्राइविंग चेंज इन द 21st सेंचुरी, मनीषा पांडे। मिडिल क्लास इंडिया, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा। वाई भारत मैटर, एस जयशंकर। स्टम्प्ड सैयद किस्माना क्रिकेटर, बायोग्राफी। किरमाना स्टम्प चाणूक, अभिजीत बनर्जी। टीपू सुल्तान, द सैगा ऑफ द मैसूर इंट्रो, एस एल देरपा। बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन, द डब्ल्यू बोसॉन, मानिक कोटवाल। ट्रांसलेट जेरो पिंटो। ब्रिंग इट ऑन, पैरा एथलीट दीपा मलिक। ब्रिंग इट ऑन, पैरा एथलीट डॉक्टर दीपा मलिक। ब्रिंग इट ऑन, दलाई लामा, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, डॉक्टर दिनेश सहारा। मदर मैनी कम्स टू मी, अरुंधति राय। मदर मैनी कम्स टू मी, अरुंधति। रतन टाटा अलाइव, थॉमस मैथ्यू। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग भी किसी अरुंधति राय की। सहयोग होप तक, वियतनाम और भारत के बीच मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि कोची केरल में हुई। सहयोग होप तक।
INS नीलगिरी, INS सूरत, INS वागसीर कमीशन को किया गया मंझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड। ब्रह्मास्त्र मिसाइल लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल DRD द्वारा डेवलपमेंट, रेंज 1500 किलोमीटर, डिस्ट्रॉय कैसा कर सकती है 7-8 में डिस्ट्रॉय कर सकती है सतह से समुद्र। संजय क्या है? बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, जिसकी जो जानकारी देगा ऑल ग्राउंड एंड एयर बैटलफील्ड में। सूर्य किरण 18वां एडिशन कहाँ हुआ? इंडिया और भारत में, नेपाल में हुआ। तरंग शक्ति ये भी किसके बीच में होता है? इंडियाज फर्स्ट मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज 30 कंट्रीज में तरंग शक्ति में। स्लाइनेक्स जो कि इंडिया और श्रीलंका विशाखापट्टनम में हुआ, नेवी एक्सरसाइज है। सिनबेक्स पहली 2000 में आर्मी के भी, इंडिया कंबोडिया पुणे में। डेजर्ट नाइट 2024 एयर इंडिया, इंडिया फ्रांस UAE। हर्बेरियन सी में हरिमऊ शक्ति 2024 हरि आर्मी, इंडिया मलेशिया में। अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर के, नासिक महाराष्ट्र में। ओस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया और हिंद के बीच में पुणे में हुई। विनबेक्स इंडिया और वियतनाम में अम्बाला। इंडिया सेकंड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन रिगहत। गरुड़ शक्ति पहल का नौवां एडिशन इंडोनेशिया और भारत के बीच कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। गरुड़ शक्ति 24। वज्र प्रहार 24 15वां एडिशन इंडिया और USA। वज्र प्रहार इंडिया और USA में हुआ। काजिंद का 8वां एडिशन इंडिया और कजाकिस्तान ओली उत्तराखंड में हुआ। मालाबार 24 28वां जो कि नेवी के बीच में, क्वाड देशों के बीच में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और USA विशाखापत्तनम में। IBSAMAR जो कि मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका के बीच में और साउथ अफ्रीका में हुआ। IBSMR। नस नस नसेम अल बहार इंडिया और ओमान के बीच में। कोस्ट गार्ड गोवा। सिम्बेक्स इंडिया आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम। अल नज़ा इंडिया ओमान के बीच में, ओमान में। युद्ध अभ्यास इंडिया और अमेरिका में, राजस्थान के बीच युद्ध अभ्यास। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के मंड्रोया में हुआ। उदार शक्ति जो कि एयर एक्सरसाइज है, इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ, मलेशिया में। उदार शक्ति मलेशिया। खान क्वेस्ट जो कि 23 कंट्री में इसमें शामिल है, मल्टी रैंक मिलिट्री एक्सरसाइज है, उलान बटोर में हुई, मंगोलिया में। एक्सरसाइज पिंच ब्लैक एयर एक्सरसाइज है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। पिंच ब्लैक डॉर्विन ऑस्ट्रेलिया में हुई। मैरी मैत्री 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 कहाँ हुए? इंडिया और थाईलैंड के बीच में, थाईलैंड में मैत्री। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के, मेघालय में हुई। मेघालय में। खंजर इंडिया और किर्गिस्तान, खंजर किर्गिस्तान में हुई। 13वां एक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया मालदीव में हुई। पहला अंतरिक्ष अभ्यास डिफेंस एक्सरसाइज दिल्ली में हुई। स्कीम योजनाएं मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान 1 अप्रैल 2025 असम। लाभान्वित 30 लाख प्लस महिलाएं, 10,000 पर लाभार्थी को। इन्वेस्टमेंट इन प्लांटेशन और लिव स्टॉक। माइक्रो बिजनेस हस्बैंड। पिंक ई रिक्शा स्कीम महाराष्ट्र, महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान। रेशम सखी योजना उत्तर प्रदेश सरकार। वन स्टेट वन RRB वित्त मंत्रालय द्वारा। 43 RRB को 28 RRB में कर दिया गया।
43 RR भी थे जिन्हें 28 कर दिए गए। मिशन नॉन स्टेट 1 RR भी रीजनल बैंक के लिए। मिशन मिशन मासूम मौसम मिशन मौसम जो कि 150वीं फाउंडेशन मौसमी सटीक जानकारी के लिए मिशन मौसम। बीमा सखी योजना पानीपत से हरियाणा सरकार द्वारा। पानीपत से LIC में महिलाओं को एजेंट बनाया जाएगा। बीमा सखी योजना के तहत LIC में महिलाओं को सखी बनाया जाएगा। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार द्वारा। इसमें क्या है, 5 साल तक नेक्स्ट अगले 5 साल तक 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 वार्षिक वित्तीय सहायता। साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे। स्ट्रैपिक एयरशिप प्लेटफॉर्म सफलतापूर्वक संचालन श्योपुर मध्य प्रदेश। बिल्कुल। सुनीता विलियम की वापसी स्पेस एक्स मिशन के तहत। क्रू 90S ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम व बच विलमोर 9 महीने रहे हैं। स्पेस एक्स फ्रेम 2 मिशन पहली फर्स्ट एवर वुमन स्पेस फ्लाइट टू ऑर्बिट द अर्थ ओवर इन इट्स फॉल। इसरो स्पारडेक्स मिशन PSLV C60 द्वारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पारडेक्स डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पारडेक्स जो कि 30 दिसंबर 2024 को और कंप्लीट 16 जनवरी 2025 को हुआ। इंडिया 4th कंट्री इसने डॉकिंग का प्रयोग किया। नासा लॉन्च द स्फेरेक्स टेलीस्कोप डिजाइन टू प्रोड्यूस द न्यू AI model called DeepSeek R1 by China। DeepSeek AI model called DeepSeek। नासा द्वारा तैयार पंच मिशन स्टडी द सोलर एटमॉस्फेयर की क्या स्टडी करने के लिए। लेक्सी मिशन मून पर जाकर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। लेक्सी मिशन लूनर एनवायरनमेंट हेलिस्फेरिक एक्स-रे इमेजर। मिशन स्कॉट एन इंडियन स्पेस स्टार्टअप। स्पेस सर्विलेंस स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इन डायग्नोस्टिक। पहला प्राइवेट सैटेलाइट कंस्टलेशन बेंगलुरु बेस्ड स्पेस पिक्सल स्टार्टअप द्वारा। किसान कवच भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट। द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड एक्सपोजर प्रोब 3 मिशन ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी 4 दिसंबर 2024 को PSLV C59 द्वारा श्रीहरिकोटा से प्रोब 3 मिशन। और ये इसरो द्वारा स्टडिंग द कोरोना ऑफ सन के कोरोना परत के अध्ययन के लिए। इंडिया फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इसरो द्वारा लेह लद्दाख में। पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ, इसरो द्वारा लेह लद्दाख में, जो कि स्टडी द चैलेंज ऑफ लिविंग इन स्पेस स्पेस में चैलेंजिंग की स्टडी करेगा। और बेनिफिट फ्यूचर एक्सप्लेन जो कि आगे आने वाले भविष्य में काफ़ी लाभकारी होगा। यूरोपा क्लिपर नासा लाइफ ऑन जुपिटर मून। यूरोपा क्लिपर नासा द्वारा। वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट विश्व का पहला जो लकड़ी से बना सैटेलाइट है जापानी साइंटिस्ट द्वारा टेस्ट के लिए सेट किया गया।
रूमी वन क्या है? रूमी वन इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। रीयूजेबल रॉकेट है, मतलब हम इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं, हाइब्रिड है, जो कि तमिलनाडु बेस्ड स्पेस जोन इंडिया की कोलैबोरेशन विद द मैरीटाइम ग्रुप। एक्सियम फॉर मिशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय नासा द्वारा एक्सियम फॉर मिशन। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला सेलेक्टेड इन प्राइम एस्ट्रोनॉट फॉर इंडिया यूएस मिशन टू स्पेस स्टेशन। निधन मनोज कुमार एक्टर पद्मश्री 1992। कुमुद नीलाखिया कथक डांसर गुजरात पद्म विभूषण 2025। डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो कि इसरो के चेयरमैन और, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष भी रहे हैं कस्तूरी रंगन। पहले लैटिन अमेरिकन एंड जेसुइट पोप जो कि पोप फ्रांसिस थे, उनका निधन हो गया था। अवर्दी दर्रीपल्ली तेलंगाना के राम साहेब पांडे जो कि फोल्क डांस से समय पद्मश्री पद प्राप्त करता। नवीन चावला जो कि 16वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिनका निधन हो गया। सुकरी बोमगौड़ा कर्नाटक पद्मश्री। मनमोहन सिंह 26 दिसंबर 2024। फ्रेंच इंडियन संस्कृति स्कॉलर डॉक्टर पियरे सिलीवन। रतन टाटा का निधन पद्म विभूषण 2008, भूषण 2000। जाकिर हुसैन तबला वादक यूएस में निधन। तुलसी गोबड़ा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट। डॉक्टर पी वेणुगोपाल इंडिया के पहले हेड हार्ट ट्रांसप्लांट किया था जिन्होंने। न्यायाधीश के एस पुट्टास्वामी का निधन। यामुनी कृष्णमूर्ति कौन थी? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की डांसर। बाईबैक देवराय जो कि चेयरमैन ऑफ पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। बाईबैक देवराय। बुद्धा देव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के सीएम। कनाका राजू फोल्क डांसर। राकेश पाल इंडियन कोस्ट गार्ड के जो कहते डायरेक्टर। राम नारायण अग्रवाल अग्नि मिसाइल फादर ऑफ अग्नि मिसाइल। राम नारायण अग्रवाल फादर ऑफ अग्नि मिसाइल। इम्पोर्टेंट डेज। 1 मई लेबर डे जो कि एट वर्क सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जिसकी रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये इसकी थीम थी। 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे एम्पावरिंग एंड सस्टेनेबल टुमारो थ्रू इन इनोवेशन। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। एक 1 अप्रैल उत्कल या ओडिशा फाउंडेशन डे 88वां एनिवर्सरी मनाई क्योंकि 1936 में सेपरेट बंगाल से। 5 5 अप्रैल 2062 नेशनल डे मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ दिवस जिसकी थीम थी हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। 14 अप्रैल B.R. अम्बेडकर जयंती। 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में जन्म। 1990 में भारत रत्न। 14 अप्रैल 2025 से न्यूयॉर्क सिटी में अम्बेडकर दिवस मनाया गया। वर्ल्ड हेरिटेज दिवस 18 अप्रैल। थीम है वर्ल्ड हेरिटेज डे। हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर
एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। 17 17 सिविल सर्विस डे, 21 अप्रैल 17वां सिविल सर्विसेज डे। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को इस वर्ष 2025 में 22 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी थीम थी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, आवर पावर आवर प्लैनेट। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 से 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 द्वारा, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। वर्ल्ड मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। थीम मलेरिया एंड्स विद अस, रेनवेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। भारत ने टारगेट मलेरिया मुक्त 2030। 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025, जिसकी थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे 2025, जिसकी थीम थी फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वलिटी एम्पावरिंग। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर डे, विश्व उपभोक्ता दिवस, जिसकी थीम थी अ जस्ट अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, अ जस्ट जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च, विश्व गोरैया दिवस 20 दिन में, इसकी थीम थी वर्ल्ड हैप्पीनेस की दिस ईयर केयरिंग एंड शेयरिंग, दिस ईयर केयरिंग एंड शेयरिंग। 21 मार्च वर्ल्ड वानिकी या फॉरेस्ट डे, इसकी थीम थी 2025 इज, यानी कि टू फॉरेस्ट एंड फूड, 2025 जो है फॉरेस्ट फूड का वर्ष है। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर दिवस, जिसकी थीम थी ग्लेशियर प्रिसर्वेशन प्रिसर्वेशन, वर्ल्ड वाटर दिवस। वर्ल्ड मौसम दिवस 23 मार्च, वर्ल्ड मौसम दिवस, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, क्लोजिंग द अर्ली गैप टुगेदर। 24 मार्च वर्ल्ड टीबी दिवस 2025, थीम थी इसकी यस वी कैन एंड टीबी, जिसकी टीबी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर, यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। वर्ल्ड वेटलैंड दिवस 2 फरवरी 2025, जिसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। चार वेटलैंड चार वेटलैंड साइट जो है इसमें जोड़ी गई है 89, तब के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। सक्कर कोट्टई पक्षी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु को शामिल किया गया। थेराथांगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, पेच्चियारुपल्ली सिक्किम को, उधवा लेक झारखंड को। राष्ट्रीय महिला दिवस 2025, जो कि 13 फरवरी के रोज मनाया गया, 13 फरवरी 2025, 1879। राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 13 फरवरी, सरोजिनी नायडू नायडू जी का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879। उसके बाद 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन इफेक्ट की खोज की थी सीवी रमन जी द्वारा। इसकी थीम थी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर ए डेवलपमेंट इंडिया। 9 जनवरी एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस, जिसकी थीम थी डायस्पोराज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, डायस्पोराज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। 18वां प्रवासी दिवस कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, मार्च से 10 जनवरी। 27 लोगों को पुरस्कार, लोगों और संगठन को पुरस्कार। वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी 2000, जिसकी थीम थी हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, कल्चरल प्राइड। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी 2025, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। इसकी थीम थी यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, शेपिंग द नेशन, रेजिलियंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी।
15 जनवरी इंडियन आर्मी डे, थल सेना दिवस। थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना, समर्थ भारत सक्षम सेना, समर्थ भारत सक्षम सेना। कैपेबल इंडिया एम्पावर्ड आर्मी। पहला लोकपाल डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भी 16 जनवरी को ही मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कवरेज डे 23 जनवरी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन है। 128वीं क्या है इनकी। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, इंदिरा गांधी पीएम बनी थी। एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। 25 जनवरी नेशनल वोटर डे, क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसके थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट श्योर। 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जिसकी थीम थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। 76वां रिपब्लिक दिवस, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 76वें रिपब्लिक डे के जो क्या थे मुख्य अतिथि और प्राबो सुबियांतो राष्ट्रपति इंडोनेशिया के थे, जिसकी थीम थी गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दिसंबर 2024। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स दिवस 2024 की थीम थी टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। इंडियन नेवी दिवस 4 दिसंबर को होता है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस होता है। और वर्ल्ड मेडिटेशन दिवस फर्स्ट 21 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, श्री निवास रामानुजन बर्थडे पर। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है, चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे पर। नेशनल उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को होता है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर। राष्ट्रीय सुशासन दिवस अटल बिहारी जी के बर्थडे पर। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे, मौलाना अब्दुल कलाम पहले एजुकेशन मिनिस्टर। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, बिरसा मुंडा के बर्थडे पर। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया। वर्ल्ड फिशरीज फिशरीज डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। राइट टू फूड यूएन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थडे पर, बर्थडे एनिवर्सरी पर। 5 सितंबर राष्ट्रीय टीचर दिवस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकंड प्रेसिडेंट और पहले वाइस उपराष्ट्रपति। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को 1953 में पहली बार मनाया गया। 15 सितंबर नेशनल इंजीनियर दिवस, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस विश्वेश्वरैया जी के। वर्ल्ड ओजोन दिवस 16 सितंबर को। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 26 सितंबर। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर। 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस दिवस। 23 अगस्त को क्या हुआ था? चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुल हुआ था। 29वां राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस। कारगिल 25वां 26 जुलाई 2024। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई।
विविध। चपाटा चिली तेलंगाना को जीआई टैग। रिंदिया सिल्क खासी हैंड मेघालय। कन्नाडी पाया केरल। शहनाई तबला यूपी। इंदौर व उदयपुर को ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। नवकोर महामंत्र दिवस। जैन फिलोसफी विज्ञान भवन। गरिया बोरसो बोरोन उत्सव त्रिपुरा में। एशिया का लार्जेस्ट एयर ट्रेड फेयर बलि यात्रा उड़ीसा में। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में। उड़ीसा थीम और पार्ट बिम्स्टेक पार्टनर कंट्री। ऑपरेशन सद्भाव टाइफून यागी अफेक्टेड म्यांमार लाओस और वियतनाम में ऑपरेशन सद्भाव। झुमोरा नंदनी असम के फोल्क डांस। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम। 14वीं महारत HAL 25वीं हॉर्नबिल महोत्सव 1 से 10 दिसंबर नागालैंड।